सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को जो डुमरी उपचुनाव में हमारी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को जनता के समक्ष पहुंचाने के लिए आपको सबसे पहले बधाई देते हैं। डुमरी उपचुनाव में मिले जनादेश का सबसे पहले हम सम्मान करते हैं और जीत के लिए बधाई देते हैं। और चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आजसू भारतीय जनता पार्टी एवं मीडिया के साथियों को, एनडीए गठबंधन के सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत और अथक प्रयास से हमने विगत चुनाव में जो जनादेश प्राप्त किए थे उससे अधिक मत हमने प्राप्त किया है। विगत चुनाव में हमने एनडीए गठबंधन को 71,000 से ज़्यादा मिला था। इस बार हम 83,164 मत प्राप्त किए। इतने लोगों को विश्वास प्राप्त किए हम करीब 10,000 से ज़्यादा हमने लोगों का विश्वास प्राप्त किया है। हम उन लोगों को भी बधाई देते हैं। साथ ही साथ इस परिणाम के लिए हम स्पष्ट रूप से ये कहेंगे कि कहीं न कहीं हम जो लक्ष्य था उसको हमने छू नहीं पाया। इसकी हम समीक्षा करेंगे और हमारा जो मुद्दा था भय, भ्रम और भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे के आधार पर हम चुनावी मैदान में थे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हम अगले की तरफ बढ़ रहे हैं, हम निश्चित तौर पर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। डुमरी में 2,98,624 मतदाता थे। उसमें 373 बूथ थे, जिसमें 1,93,826 लोगों ने मतदान का प्रयोग किया। माने करीब 1 लाख लोगों ने मतदान नहीं दिया। ये निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह है कि इतने लोग वहाँ मतदान का प्रयोग नहीं किए। हम चाहेंगे कि जो कमियां रही हैं, जिसके कारण हम लक्ष्य को नहीं पहुंच पाए, हमको दूर करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, पार्टी के अंदर में इसका चिंतन मंथन करेंगे। इस चुनाव में सत्ता पक्ष ने शासन का, प्रशासन का और धन बल का भरपूर उपयोग किया, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। शासन और प्रशासन पार्टी के कार्यकर्ता की तरह कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, बंधक बनाया गया, एक जगह पे बूथ में बैठने से भी रोका गया। मैंने कई एक तरह की घटनाएं, मैंने कई एक बाधाओं के बावजूद हमारे लोग 83,164 लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। हम उसके लिए उनको बधाई देते हैं। लेकिन हमने ये भी कहा कि ये सरकार के कामकाज का परिणाम नहीं, बल्कि कहीं न कहीं जातीय ध्रुवीकरण और सरकारी शासन प्रशासन के दुरुपयोग और धन बल के उपयोग के कारण ये परिणाम आया है। अच्छा दादा, एक चीज़ बताइए, बीजेपी क्या अपना वोट आपको ट्रांसफर नहीं करा सकी? क्योंकि ऐसे भी मुस्लिम वोटर्स तो एनडीए से दूर ही रहा है, कुछ ही % जो है वो जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वोट उस तरीके से आपकी तरफ नहीं गए जिस तरीके से जाना चाहिए। हमने कहा है इस परिणाम को लेकर के हम निश्चित तौर पर बैठ करके मूल्यांकन करेंगे, समीक्षा करेंगे और उन तमाम विषयों को या तमाम चीज़ों को हम ध्यान
हम में कमी रही है। 24 का ये सेमीफाइनल था, लिटमस टेस्ट, ऐसा आप मानते हैं? जब परीक्षा देता है तो लोग ये देखता है कि हम किस जगह पे कमी है, किस कारणों से परिणाम इस तरह से आया है। तो 24 में हम इन तमाम कमियों को दूर करते हुए पूरे मजबूती के साथ संघर्ष में आएंगे। इसका असर कोई 24 पे नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। 24 में आंसू लड़ेगी ढूंढी बीजेपी लड़ जाएगा। इसकी समीक्षा करेंगे आप? हमने पहले ही कहा कि 2024 का ये लिटमस टेस्ट अगर मानते हैं तो हम इन तमाम चीज़ों का समीक्षा करेंगे और आगे। हमारे साथ पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी जी हैं। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को जो डुमरी उपचुनाव में हमारी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को जनता के समक्ष पहुंचाने के लिए आपको सबसे पहले बधाई देते हैं। डुमरी उपचुनाव में मिले जनादेश का सबसे पहले हम सम्मान करते हैं और जीत के लिए बधाई देते हैं और चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आजसू भारतीय जनता पार्टी एवं मीडिया के साथियों को, एनडीए गठबंधन के सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत और अथक प्रयास से हमने विगत चुनाव में जो जनादेश प्राप्त किए थे उससे अधिक मत हमने प्राप्त किया है। विगत चुनाव में हमने एनडीए गठबंधन को 71,000 से ज़्यादा मिला था। इस बार हम 83,164 मत प्राप्त किए। इतने लोगों को विश्वास प्राप्त किए हैं। मन करीब करीब 10,000 से ज़्यादा हमने लोगों का विश्वास प्राप्त किया है। हम उन लोगों को भी बधाई देते हैं। साथ ही साथ इस परिणाम के लिए हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि कहीं न कहीं हम जो लक्ष्य था उसको हमने छू नहीं पाया। इसकी हम समीक्षा करेंगे और हमारा जो मुद्दा था भय, भ्रम और भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे के आधार पर हम चुनावी मैदान में थे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हम अगले की तरफ बढ़ रहे हैं, हम निश्चित तौर पर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। डुमरी में 2,98,624 मतदाता थे। उसमें 373 बूथ थे जिसमें 1,93,826 लोगों ने मतदान का प्रयोग किया। माने करीब 1 लाख लोगों ने मतदान नहीं दिया। ये निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह है कि इतने लोग वहाँ मतदान का प्रयोग नहीं किए। हम चाहेंगे कि जो कमियां रही हैं जिसके कारण हम लक्ष्य को नहीं पहुंच पाए, हमको दूर करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, पार्टी के अंदर में इसका चिंतन मंथन करेंगे। इस चुनाव में सत्ता पक्ष ने शासन का, प्रशासन का और धन बल का भरपूर उपयोग किया, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। कोई बात नहीं।